वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका टॉरस या फिर वृषभ राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि सितंबर के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं टॉरस करियर से। यहाँ पे पहले कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, सन की कार्ड है। और फिर है क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और है यहाँ पे द एम्परर। ओके। हम्म यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा और भी करियर को लेकर यहाँ पे सीरियस होने वाले हो। बहुत दूर की कहीं ना कहीं यहाँ पे सोच रहे हो, ऐसा लग रहा है। और इस वजह से यहाँ पे आपके जो भी कंपटीशन है उनको काफ़ी हद तक यहाँ पे आप हरा दोगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप एम्परर की एनर्जी में हो। काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ, काफ़ी पावरफुल तरीके से आप अपने हर एक काम को करने की कोशिश करोगे। अगर आपको टीम लीड करने दिया जाएगा तो उसको भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, और अगर आपको अकेले कोई प्रोजेक्ट दिया जाए तो उसको भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। आपकी मैनेजमेंट इस हफ्ते बहुत अच्छी होने वाली है। मैनेजमेंट स्किल्स कह सकते हैं। लोगों से किस तरीके से बात करना है, लोगों से किस तरीके से डील करना है, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी मुझे दिख रही है। काफ़ी हद तक लोगों के साथ यहाँ पे आप मतलब अच्छे से बात करोगे और भी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दोगे कि जिसके लिए आप काम कर रहे हो या फिर जिस भी चीज़ के लिए आप यहाँ पे काम कर रहे हो उस चीज़ को पूरी तरीके से फोकस में रखकर हर एक काम को करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे दूसरे लोगों की बातें कहीं ना कहीं आप एडवाइस यहाँ पे सुनने वाले हो, ऐसा लग रहा है। मतलब पूरी तरीके से काम एकदम मतलब सब कुछ बंद करके किसी की बात नहीं सुन के स्टबन एनर्जी में आप यहाँ पे नहीं हो। जो भी लोग कहेंगे या फिर जो भी आपके कॉलीग्स वगैरह या फिर बॉस जो भी यहाँ पे आपको कहेंगे वो काफ़ी हद तक यहाँ पे आप सुनने वाले हो, उसका अप्लाई करने वाले हो। और यहाँ पे और भी चीज़ें जो मुझे दिख रही है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए या फिर इस चीज़ में आपकी कमी है, उस चीज़ को आप बेहतर करने के लिए पूरी तरीके से अपना जो भी फोकस है वो यहाँ पे दोगे। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि एक आपका जो पर्टिकुलर गोल या ड्रीम है उसके लिए आप यहाँ पे काम स्टार्ट करते हुए मुझे इस महीने से दिख रहे हो। उसको फोकस करके आप आगे आने वाले जो भी काम है उसको करने वाले हो। काफ़ी हद तक आप यहाँ पे नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी में रहोगे, कॉन्फिडेंस आपके पास होगा। काफ़ी हद तक जो मैं कह रही थी कि स्टबन एनर्जी में रह ही रहोगे। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, पैसों को लेकर भी काफ़ी हद तक आप खुश रहोगे कि हाँ मैं जितना काम कर रही हूँ उतने पैसे मेरे पास आ रहे हैं और वो बच रहे हैं काफ़ी हद तक। तो आप काफ़ी खुश यहाँ पे मतलब दिख रहे हो करियर के मामले में यहाँ पे। और जो भी काम करोगे बहुत पैशनेटली करोगे और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट वर्क ज़्यादा करोगे इस महीने, हार्ड वर्क से ज़्यादा। आप यहाँ पे अपनी दिमाग की पूरी तरीके से इस्तेमाल करने वाले हो ताकि आप और भी ज़्यादा मतलब सबसे आगे यहाँ पे निकल सको। उसकी तैयारी इस महीने आपकी पूरी होगी, मतलब पूरी कर लोगे, वो बहुत अच्छी तरीके से उसको आगे आप कर लोगे। और बहुत सारा लोग आपसे अट्रैक्ट होने वाले हैं। आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी देखकर यहाँ पे बहुत सारे लोग आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। आपसे यहाँ पे कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, कनेक्शन बढ़ाना चाहेंगे, ऐसा लग रहा है। बहुत सारे लोग आपकी सलाह लेना चाहेंगे। आपकी एक मतलब एक रिस्पेक्ट बढ़ रही है, एक रुतबा बढ़ रही है। या फिर आप जहाँ पे काम करते हो बहुत सारे लोग जो पहले आपको काफ़ी हद तक इगोइस्टिक समझते थे, स्टाबन समझते थे, अभी वो आपको यहाँ पे कुछ और अंदाज में देखना शुरू करेंगे। कुछ मतलब कुछ तो परिवर्तन होगा आपके टोटल अपियरेंस हम नहीं कह सकते, मतलब पर्सनालिटी में कुछ एक चेंज होगा। एक काफ़ी मतलब जो लोग मतलब गलत समझते थे या फिर कुछ और ही आपको समझते थे वो लोग यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है उसी तरीके से आपको अभी समझने लगेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे। अगर जो लोग समझते नहीं थे वो आपको समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, आपके पर्सपेक्टिव देखने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो लव के मामले में देख लेते हैं चलिए और क्या कार्ड्स हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है चैरियट, फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स और एम्प्रेस, ओके। तो आप जिस कनेक्शन में हो ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन मुझे दिख रही है। कारण यहाँ पे दो कार्ड है, एक है सन और मून और यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस दोनों कार्ड ही है। तो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक पर्सन को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और उनके साथ यहाँ पे आप रियूनियन चाहते हो, उनके साथ आप प्लानिंग कर रहे हो पूरी तरीके से। और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो और अपने आप को यहाँ पे बिल्ड करने के ऊपर यहाँ पे फोकस दे रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों के ही करियर में धीरे धीरे यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ बहुत स्लो है, आप दोनों के रिलेशनशिप में हो या फिर आपके करियर में हो, यहाँ पे ग्रोथ बहुत स्लो है। और जो भी मतलब इस महीने से आप करोगे वो धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि इस महीने से काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम कर रहे हो, आप अपनी एबंडेंस मतलब मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत सारा काम यहाँ पे आप कर रहे हो। तो उसको लेकर यहाँ पे मतलब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने में अभी समय लग सकता है, ऐसा लग रहा है।
और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को लेकर यहाँ पे सीरियस एनर्जी मुझे दिख रही है और करियर में ज़्यादा फोकस्ड होते हुए दिख रहे हो। हाँ, हो सकता है बाहर लोगों के द्वारा आप मतलब आप दोनों को यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ओपिनियन सुनने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही सेम एनर्जी में हो और काफ़ी हद तक आप दोनों ही यहाँ पे दूसरे लोगों की बातों में ज़्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हो क्योंकि पता है कि एक दूसरे के साथ रहना है और आगे बढ़ना है काफ़ी हद तक। और जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे अभी तक आपने भी और आपके पार्सन ने भी, मतलब जिस वजह से आप दोनों का यहाँ पे बातचीत अभी नहीं चल रहा है, या फिर अगर बातचीत होती होगी तो यहाँ पे ज़्यादातर काम की ही बातें हो रही है, मतलब रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पे ज़्यादा बातें मुझे नहीं दिख रही है। और एक साथ काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि काम करने की इच्छा आप दोनों में है और ये मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग में शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बातचीत नहीं हो रही है ना, उसके पीछे बहुत ऐसा कारण मुझे दिख रहा है। कुछ तो है जो एक्चुअली आप दोनों ने अभी तक अपने मतलब एक दूसरे को शेयर नहीं किया है और यहाँ पे आप लोग कोशिश कर रहे हो उसको भूल कर आगे बढ़ने की, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को यहाँ पे बताओगे क्या बात है, किस वजह से आप दोनों यहाँ पे अभी तो मतलब बात नहीं कर रहे हो, वहाँ पे पूरी तरीके से आप दोनों ही यहाँ पे बताओगे। और अभी टाइम नहीं है कम्युनिकेशन की, अभी टाइम नहीं है कम्युनिकेशन, आप अभी नहीं करोगे, ये यहाँ पे दिख रहा है पूरी तरीके से। लेकिन हाँ, आप दोनों एक दूसरे की मतलब एक दूसरे के लिए स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो ताकि एक दूसरे के साथ यहाँ पे पूरी तरीके से रह पाओ। तो आपके पर्सन यहाँ पे वृषभ राशि हो सकते हैं और मेष राशि हो सकते हैं, यहाँ पे सिंह राशि हो सकते हैं, कर्क राशि हो सकती है, जेमिनाई मतलब मिथुन राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो साइन हो सकती है आपके पर्सन की, वृश्चिक राशि हो सकती है, और यहाँ पे कन्या राशि दिख रही है मुझे, कन्या राशि हो सकती है आपके पर्सन की। ओके। और यहाँ पे धनु राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की, धनु राशि हो सकती है। और चलिए देखते हैं ओरेकल से क्या है आपके लिए। कॉन्शसनेस, पास्ट लाइफ, एबंडेंस। ओके, देखिए फिर से किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक्सपीरियंसिंग, फ्रेंडलीनेस, क्रिएटिविटी, मैच्योरिटी। आपके अंदर पहले से ज्यादा मैच्योरिटी आ रही है किसी चीज को लेकर। यहाँ पे मुझे ज्यादातर लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप को लेकर और अपनी करियर को लेकर यहाँ पे आपके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप हो रही है, जिससे आपको काफी हद तक यहाँ पे मतलब कोई भी सिचुएशन को डील करने का जो तरीका होता है या फिर किस तरीके से उस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए, ये जो समझ है ये आपके अंदर आ रही है धीरे धीरे। और काफी हद तक यहाँ पे आप जिस इंसान के साथ यहाँ पे डील कर रहे हो उसको लेकर यहाँ पे आपको पहले जो लगता था कि ये नॉर्मल सा रिलेशनशिप है, ऐसा कुछ खास बात नहीं है इसमें, तो कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ है। सोल कनेक्शन, फैमिलियरिटी, यहाँ पे इनके साथ जो फील होता है किसी और के साथ फील नहीं होता है, ये आपको अभी मतलब इस महीने फील हो सकता है। और काफी हद तक ऐसा लगेगा कि हाँ, जो ये पर्सन बोल रहे थे कि ये आपको प्यार करते हैं या फिर आप उनके लिए कुछ तो ऐसा फील करते हो जो पहले आपको श्योर नहीं था कि आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो इन पर्सन के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको श्योरिटी मिलेगी और भी बहुत ज्यादा। काफी हद तक आप यहाँ पे अपनी एनर्जी को समझ पाओगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे इस पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं आपकी एक शिफ्ट मुझे दिख रही है, इसी वजह से यहाँ पे आपको डिवाइन काउंटर पार्ट की ये जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है वो यहाँ पे है। और काफी हद तक यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर पहले से ज्यादा कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आपके अंदर एक हम कह सकते हैं अवेकनिंग हो रही है। काफी हद तक आप जो एक्सपीरियंस अब तक करते हुए आ रहे थे उसका सही मतलब आपको शायद पता चलेगा इस महीने, मतलब क्यों ये परेशानी मुझे फेस करनी पड़ी, क्यों ये चीज मुझे इस समय पे फेस करने पड़ा। धीरे धीरे आपके सामने ऐसे मतलब कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स का सॉल्व क्यों ऐसा हुआ था, प्रॉब्लम को आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे और उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करते हुए चले जाओगे ऐसा लग रहा है। और काफी हद तक यहाँ पे मुझे सेल्फ लव की एनर्जी में आप टैपिंग करते हुए दिख रहे हो, खुद के ऊपर पैसे खर्च करते हुए। पहले आपको जो मतलब खटकता था वो काफी हद तक यहाँ पे वो खटकना बंद होगा, आप अच्छी तरीके से अपने ऊपर पैसे खर्च करने लगो। पैसों को लेकर जो मनी ब्लॉक आपके अंदर था वो धीरे धीरे यहाँ पे घट रही है, धीरे धीरे जा रही है। और आप आपके लिए जो चीज मायने रखती है, आपको जो चीजें खुशी देती है, उन चीजों के ऊपर आप गौर करना शुरू कर रहे हो इस महीने, यहाँ पे दिख रहा है। तो ओरेकल से देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। पहला कार्ड है फेदर, फिर है किंग ऑफ द यूनिकॉर्न और फ्लाइट। आपको बोला जा रहा है कि जिस चीज से आपको यहाँ पे खुशी मिलती है उस चीज के ऊपर आपको काम करनी चाहिए। काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई चीज है जिससे आपको खुशी मिलती है, उसको आप अभी नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे उसको करना शुरू करो। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है जो और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ रही है, आपको लग रही है, वो काफी हद तक यहाँ पे कम होगा। और देखिए यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे मौजूद है, आपको बस उनके सामने जाकर अपना जो प्रॉब्लम्स है उनको बताना पड़ेगा और हेल्प मांगना पड़ेगा, तभी यहाँ पे हेल्प आ सकता है। क्योंकि ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा हाइपर इंडिपेंडेंट हो, आप किसी से हेल्प नहीं मांगते, आप दूसरों की हेल्प कर देते हो लेकिन हेल्प खुद के लिए नहीं मांगते हो। तो इसी वजह से क्या होता है कि लोग समझ नहीं पाते, लोग गलत समझ लेते जब आप हेल्प ना मांगकर हेल्प लोगों को ज्यादा देते हो। कहीं ना कहीं लोग आपको गलत समझते ही है,
तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे खुद के लिए अगर आपको मदद चाहिए तो यहाँ पे मदद मांगना सीख ली, मतलब आपको मदद मांगनी चाहिए, ये आपको बोलना चाहते हैं यूनिवर्स। और अपनी जो पावर है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपके पास जो है नॉलेज कहिए या फिर आपके पास जो भी टैलेंट है उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ आपके पास है, और किस वजह से है, किस लिए है, उसके लिए यहाँ पे मतलब यूनिवर्स को क्वेश्चन मत कीजिए। आपको जो दिया गया है वो उसके लिए आप एकदम परफेक्ट हो। मतलब किसी चीज को आपको ऐसे ही नहीं दिया जाता, आप उसको समझ पाओ, आप उसको समझ पाओ, इसीलिए आपको वो दिया गया है। तो इसके लिए यहाँ पे खुद को मतलब कोसने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझनी चाहिए। फिर है यहाँ पे कम्युनिटी, ट्रिकरी, ट्री, द सोल, इंटेलेक्ट और फैंटेसी। देखिए आपको खुद के साथ जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या फिर आपके लिए क्या सोचते हैं उसको यहाँ पे सोचना आपको बंद करना पड़ेगा। दूसरे लोगों की बातों को यहाँ पे ज्यादा सीरियसली लेना आपको बंद करना होगा। आपकी सोल क्या चाहती है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी आप खुद क्या चाहते हो उसके ऊपर यहाँ पे पूरी तरीके से आप ध्यान दो। चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, उटपटांग कुछ भी हो, उसके ऊपर आप जितना ध्यान दोगे उतना ही आप अपने लिए खुशी जनरेट कर पाओगे और अपनी जो सेल्फ है उसमें आप खुश रह पाओगे और काफ़ी हद तक आप एक ऐसा रियलिटी क्रिएट कर पाओगे जिससे आप खुश होते हो। दूसरे लोगों के ऊपर यहाँ पे मतलब दूसरे लोगों के ओपिनियन आप सुन लेते हो, लेकिन दूसरे लोगों को जब मदद करनी आती है, जब मदद करना होता है, जब आपको मदद करना होता है, आपको मदद मांगना होता है, तब आप नहीं मांगते हो कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे दूसरे लोगों के ओपिनियन को मत लीजिए, उनसे मदद मांगिए अगर आपको मदद चाहिए। अगर आपको नहीं मदद चाहिए तो ठीक है, लेकिन दूसरे लोगों को यहाँ पे आपकी जिंदगी को हैंडल करने की या फिर कंट्रोल करने की छूट मत दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा दूसरे लोगों के ऊपर मतलब दूसरे लोगों को यहाँ पे छूट दे रहे हो। अपने आप के साथ यहाँ पे कनेक्शन आपको ठीक करने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स के साथ आपकी जो कनेक्शन है उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। यूनिवर्स को समझने की कोशिश कीजिए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, तभी आप यहाँ पे जो प्रॉब्लम से मतलब गुजर रहे हो उस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे। ठीक है, फिर है द एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, फिर है यू आर गुड एनफ, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपको अगर लग रहा है कि आप जितना भी मेहनत कर लो आपको आपका फल नहीं मिलता तो वो गलत है, वो सोच आपकी गलत है। आपको हर वक्त अच्छा ही दिया जाता है, आपको देखा जाता है कि आप उसके लिए डिजर्विंग हो या नहीं, इसी वजह से वो नहीं आ रहा है आपके पास, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि आप डिजर्विंग नहीं हो। इसीलिए यहाँ पे ये वाला कार्ड है कि यू आर गुड एनफ। आपको पहले खुद के लिए वही सिंपैथी, वही लव क्रिएट करना होगा जो आप दूसरों को देते हो, तभी आप यहाँ पे जो आप चाहते हो अपने लिए वो यहाँ पे तभी मिलेगा, अदरवाइज वो तो मतलब नहीं मिल सकता है, ये आपको समझना होगा। दूसरे लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, अपने लिए क्यों नहीं? दूसरे लोगों की मदद करते हो, दूसरे लोगों के बारे में भला भला सोचते हो, दूसरे लोगों के लिए हर एक चीज करने के लिए आप तैयार हो, तो ये सब कुछ आप खुद के लिए क्यों नहीं करते? वो करना शुरू करो इस महीने से, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके ऊपर आपकी जो आने वाली जो लगभग हम कह सकते हैं 4-5 साल 10 साल है, मतलब जो आप क्रिएट करना चाहते हो उसकी शुरुआत है इस महीने। तो शुरुआत को शुरू से अगर शुरू करना है तो यहाँ पे दूसरे लोगों की बजाय अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए। आप बहुत ज्यादा दूसरे लोगों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी जो कम्युनिटी है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अपने आप के बारे में कब सोचोगे? मरने के बाद। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मरने के बाद सोचने से पहले अपने आप के लिए अभी सोच लो जब तक आप जिंदा हो। तो यहाँ पे आपको खुद के लिए सोचना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, और है थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी सी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ फियर, थैंक यू फॉर एक्सपेंडिंग माई परसेप्शन सो दैट आई कैन सी व्हाट इज ऑफ द हाइस्ट गुड। आपके गुड के लिए यहाँ पे बात हो रही है, आपके लिए कौन सी चीज अच्छे हैं। दूसरे लोगों के बारे में तो दूसरे लोग सोच ही लेंगे, किंतु आपके लिए कौन सोचेगा? आपके लिए आपको ही सोचना पड़ेगा। तो वही चीज है कि आपके अंदर जो डर है कि ठीक है मैं दूसरे लोगों के लिए तो कर देती हूँ, अपने लिए क्या करूँ, किस तरीके से अपने लिए आगे बढ़ूं। बहुत कुछ अच्छा हो सकता है जब आप अपने आप को अच्छी चीजों से यहाँ पे घिर के रखो या फिर अपने आप को वही चीजें दो, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो उस अच्छे के लिए यहाँ पे खुद को मतलब खुद को यहाँ पे टॉर्चर करने की, डर बैठाने की जरूरत नहीं है। उस डर से बाहर निकलो कि आपसे कुछ अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि आप अच्छा डिजर्व नहीं करते। ये जो सोच है ना, ये सोच ही आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टक एनर्जी में रख रही है। आप खुद के साथ ही यहाँ पे लड़ रहे हो। लड़ाई आपसे खुद के साथ नहीं हो सकता, और खुद के साथ लड़ने से क्या होगा कि आपकी जो अच्छाई है वो कहीं ना कहीं बार बार आप खुद को ही मतलब डाउट में डाल रहे हो, डाउट की एनर्जी में आ रहे हो, जो कहीं ना कहीं आपका ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। तो उस डाउट की एनर्जी से आपको बाहर निकलनी चाहिए। फिर है माई फेथ हैज द पावर टू टर्न ट्रॉमा इनटू हीलिंग, कॉन्फ्लिक्ट इनटू ग्रोथ एंड फियर इनटू लव। यही चीज आपको करनी है। आपके अंदर की जो विश्वास है उसको बढ़ाइए। यूनिवर्स के ऊपर विश्वास तो करिए, उसके साथ यहाँ पे खुद के ऊपर थोड़ा सा विश्वास कर लीजिए कि आप अच्छे हो, आप अच्छी चीजें डिजर्व करते हो, आपके लिए आप ही खड़े होंगे और आपके लिए आप ही सोचते हो।
ये चीज़ें आपको विश्वास करनी होगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैं जो बातें कह रही हूँ वो सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन करने में नहीं आपको शायद लगेगा, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा अपने खुद के लिए। क्योंकि आप अगर खुद के लिए नहीं करोगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? कोई नहीं करता किसी के लिए। सब ऐसे ही मुंह के ऊपर बोलते हैं रहते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। आपको खुद को खुद के लिए करना पड़ेगा। फिर है व्हेन आई लीन टुवर्ड्स लव आई एम लेट। दूसरों को प्यार देने से पहले खुद को प्यार दीजिए। दूसरों को हिम्मत देने से पहले खुद को हिम्मत दे दीजिए। ऐसा होता है, बार बार होता है आपके साथ, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। तो इस महीने से उसको समझने की कोशिश करो, उसको जानने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं आप जानते हो लेकिन करते नहीं हो, तो उसको समझो और करो। इस महीने से उसको करो, क्योंकि यहाँ पे इस महीने आपके पास जो पोटेंशियल है, जो आप कह सकते हो जो एनर्जी है, अच्छी तरीके से आपके साथ अगर आप उसको यूज करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत आगे तक जा सकते हो। उसको समझो, उसको अप्लाई करो। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग। थोड़ा सा इंटेंस रीडिंग है, मुझे पता है। सॉरी, मैं बहुत कुछ बोल गई। तो अगर ये रीडिंग फिर भी आपको अच्छा लगे और रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले और राशि